कीकी बेटा, आपको बेसन के लड्डू पसंद है ना? देखो, आज मैंने अपने बेटे के लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। मम्मा, मैं ये लड्डू अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। क्या ये लड्डू मैं नदी पर ले जाऊँ? मैं ये लड्डू अपने दोस्तों के साथ वहीं मिलकर खा लूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर। बहुत अच्छे। ऐसे ही हमेशा अपने अच्छे दोस्तों का ख्याल रखना। जाओ बेटा, आप ये लड्डू ले जाओ। फिर कीकी अपना लड्डू लेकर नदी की ओर चला जाता है। कीकी का दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू पहले से ही नदी पर बैठा हुआ था। कुकू, कुकू देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेसन का लड्डू। मुझे बेसन का लड्डू बहुत पसंद है। चलो हम दोनों मिलकर इसे खाते हैं। दोस्त कीकी, जग्गू भी आने वाला होगा। क्यों ना हम थोड़ा सा लड्डू जग्गू के लिए भी रख दें। हाँ कुकू, हम उसका इंतजार करते हैं। वो आ जाए फिर मिलकर खाएंगे ये लड्डू। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी आ जाता है, जो अपने पिता और माँ की तरह शैतान था। क्या हो रहा है दोस्तों? ये देखो कुकू, कीकी हमारे लिए बेसन का लड्डू लाया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो सब मिलकर बेसन का लड्डू खाते हैं। बेसन का लड्डू देखकर जग्गू कौवे की नीयत खराब हो जाती है और वो उसे अकेले ही खाना चाहता था। लाओ, पहले मैं इसे अच्छे से देख लूं। कैसा है ये बेसन का लड्डू? लो, तुम ही इसे सब में बांट दो। जग्गू कौवा वो लड्डू अपनी चोंच में लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू और कीकी भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे उड़ते हैं। रुको, रुको जग्गू, ऐसा ना करो। हमने तुम्हारा इंतजार किया और तुम ये लड्डू लेकर भाग गए हो। लेकिन जग्गू कौवा कहाँ उनकी सुनने वाला था। वो तेजी से आगे भाग जाता है। जग्गू दूर निकल जाता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं थोड़ी दूर जाकर खाऊंगा। जहाँ तक तो वो पहुँच जाएंगे। फिर जग्गू कौवा वहाँ से भी उड़ जाता है। कीकी, वो कहाँ गया? यहाँ तो जग्गू नहीं है। चलो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, शायद वो घने जंगल में चला गया होगा। आज तो बूढ़ी चील की किस्मत ही जाग गई है। देखो तो, वो छोटा कौवा उड़ता हुआ मेरी दिशा में आ रहा है। जैसे ही जग्गू कौवा सुरक्षित जगह देखकर बैठता है तो पीछे से चील आकर उसे दबोच लेती है। अरे वाह रे वाह, आज तो शिकार पकड़ लिया। अरे ये क्या, तुम तो मेरे लिए मीठे का बंदोबस्त भी करके आए हो। मुझे छोड़ दो चील आंटी, मुझे छोड़ दो। मैं तो अपने दोस्तों से छुपने के लिए यहाँ आया था। अच्छा, तो मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ अपने पेट में। फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर चील रस्सी से जग्गू कौवे को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अच्छा, बताओ तुम्हें भून कर खाऊं या कच्चा ही? अगर मैंने इसे कच्चा कहा तो ये अभी मुझे खा जाएगी। भूनने में मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा। जग्गू कौवा अपने मन में ऐसे सोचते हुए चील से कहता है। आंटी चील, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मुझे भून कर खाएं। बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हें भून कर ही खाना चाहती थी। मैं अभी आग लेकर आती हूँ। फिर चील वहाँ से अपने घर आग लेने चली जाती है। जग्गू कौवा बहुत जोर लगाता है लेकिन खुद को रस्सियों से आजाद नहीं कर पाता। कुकू और कीकी भी जग्गू कौवे को ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं। कीकी, वो देखो, जग्गू को किसी ने रस्सियों के साथ बांध दिया है। वो दोनों दोस्त जल्दी से जग्गू कौवे के पास आते हैं। जग्गू, ये क्या, तुम्हें किसने बांध दिया? समय नहीं है, मुझे जल्दी से खोलो, रास्ते में बताऊंगा। फिर कुकू और कीकी मिलकर जग्गू को रस्सियों से आजाद करते हैं। फिर कीकी वो लड्डू उठाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो तीनों नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। क्यों जग्गू, आप ये लड्डू यहीं बैठकर खाएं या फिर तुम
घने जंगल में जाकर खाओगे। जग्गू कौवा अपने दोस्तों से बहुत शर्मिंदा था। नहीं, हम सब ये मिलकर लड्डू खाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे वो तीनों दोस्त मिलकर अपना बेसन का लड्डू खा लेते हैं। ऐसे जग्गू कौवे को अच्छा सबक मिल जाता है। उस जालिम चील ने तो सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। सभी पक्षी उस जालिम चील से डरे हुए थे। हरियाली तोती अपने घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी जब पीछे से आकर वो चील हमला करती है और हरियाली तोती का अंडा उठा लेती है। मेरा अंडा, ये मेरा अंडा है, मुझे मेरा अंडा वापस करो जालिम। तुम्हारा तुम्हारा कहाँ, अब ये अंडा मेरा हुआ। ये अंडा तो मेरी बेटी का भोजन बनेगा। ऐसे कहते हुए वो जालिम चील तोती का अंडा छीनकर वहाँ से भाग जाती है। बबली बेटी, सरप्राइज! देखो बेटी, तुम्हारी मम्मा आज तुम्हारे लिए क्या लाई है। अरे वाह मम्मा, क्या आज मैं अंडा खाऊंगी? मेरा तो कई दिनों से अंडा खाने को बहुत मन था। इसलिए तो बबली बेटी, मैं तुम्हारे लिए तोती का अंडा छीन कर लाई हूँ। मम्मा, मैं नदी से पहले पानी पी आऊं, फिर आकर अंडा खाऊंगी। फिर चील की बेटी नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। नदी तो बहुत दूर है, आज मैं इस पुराने कुएं से ही पानी पी लेती हूँ, फिर जल्दी से जाकर अंडा पीऊंगी। ऐसा सोचते हुए चील की बेटी कुएं से पानी पीने के लिए झुकती है, लेकिन पाँव फिसलने से वो सीधी कुएं के अंदर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चील की बेटी ऐसे शोर मचाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए वो छोटी चील की बच्ची रोने लग जाती है। शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक बबली लौट कर नहीं आई, ना जाने कहाँ चली गई है। फिर चील अपनी बेटी को नदी पर देखने जाती है, लेकिन नदी पर तो कोई भी ना था। चील वहीं बैठकर रोने लग जाती है। रानू चिड़िया और गोरी कौवी जो वहीं से गुजर रही थी, वो चील को रोता हुआ देखकर वहां आती हैं। अब क्या नाटक कर रही हो चील, रोना तो तोती को चाहिए, जिसका अंडा आज तुमने छीन लिया है। मेरी बेटी नदी से पानी पीने आई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। पक्षियों, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। चील दी, जैसे आपको अपनी बेटी से प्यार है, ऐसे ही हम पक्षियों को भी अपने अंडों और बच्चों से बहुत प्यार है। आप हम पर इतना जुल्म ना किया करें। मैं वादा करती हूँ, अगर मेरी बेटी मिल गई तो मैं दोबारा कभी मांस नहीं खाऊंगी। चलो गोरी, हम जंगल में जाकर देखते हैं, और चील दी आप दूसरी तरफ जाकर देखें। फिर वो सब मिलकर चील की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। वो सारा जंगल घूमते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी चील की बेटी नहीं मिलती। रात हो जाती है और फिर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, रात हो गई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। अगर हमें आपकी बेटी कहीं से मिली तो हम उसे आपके पास ले आएंगे। चील दी, आप चुप कर जाएं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बेटी मिल जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी अपने अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, आप सुबह से कहाँ थी? आज आप बहुत देर से घर आई हैं। गुड़िया बेटी, चील की बेटी गुम हो गई है, हम उसकी बेटी को ढूंढने में मदद कर रहे थे। मम्मा, चील की बेटी कहाँ गई थी? गुड़िया बेटी, वो नदी से पानी पीने गई थी और फिर वापस लौट कर नहीं आई। मम्मा, फिर वो नदी से पानी पीने नहीं गई होगी, वो जरूर पुराने कुएं से पानी पीने गई होगी, और हो सकता है वो उसी कुएं में गिर गई हो। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। क्या गुड़िया, कुएं में? हाँ मम्मा, ऐसा हो सकता है। चलो बेटी, चलकर एक दफा कुएं में देख लेते हैं।
फिर रानू चिड़िया अपनी गुड़िया को साथ लेकर पुराने कुएं की ओर चली जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। देखा मामा, कुएं में कोई रो रहा है। जरूर ये चील आंटी की बेटी होगी। बबली बेटी, हम आपको बचा लेंगे, आप चिंता न करो। फिर मामा चिड़िया एक रस्सी की मदद से चील की बेटी को कुएं से बाहर निकाल लेती है। मैं बच गई आंटी चिड़िया, मैं बच गई। अब जल्दी से मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ। फिर रानू चिड़िया चील की बेटी को उसकी मम्मा के पास ले जाती है। चील अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। मेरी भाभी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? फिर उसकी बेटी सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। चिड़िया बहन, अगर आप न होती तो आज मेरी बेटी मेरे पास न होती। आप ये अंडा ले जाओ और इसे हरियाली तोती को लौटा दो। मैं आज से आपके साथ बहनों की तरह रहूंगी और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है चील दी। फिर चील सब गोरी बहन, हम सब घने जंगल में जा रहे हैं क्योंकि जंगल में बहुत तेज बारिशें आने वाली हैं। हम सब अपने घर को मजबूत बनाने के लिए वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। गौरी, तुम्हारा घोंसला भी टूटा हुआ है, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे मोटी चोंच वाले, अपनी चोंच संभाल कर बात करो। कहाँ से टूटा हुआ है मेरा घोंसला? थोड़ा पुराना है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैं तो पहले ही इस मनहूस के मुंह नहीं लगना चाहता था। चलो चिड़िया चले, ये मरेगी बारिश में, हमें क्या? मरो तुम, मरे तुम्हारी माँ, मरे तेरा बाप, आया बड़ा मुझे मारने वाला। बस बस गोरी बहन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। आप कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रही हैं? अब मेरा मुंह ना खुलवाना कबूतर, मेरा आज तुमसे लड़ाई करने का कोई मन नहीं है। फिर वो तीनों गोरी से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ थीं। मिठू भैया, ये गोरी शुरू से ही ऐसी है, आप इसकी बातों का बुरा ना मनाना। चिड़िया, मैं फिर कभी उस गोरी की बच्ची से बात नहीं करूँगा। चलो जल्दी से अब लकड़ियाँ ले जाते हैं, शाम होते ही कहीं बारिश न शुरू हो जाए। फिर वो तीनों दोस्त जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। गोरी, उठो गोरी, मुझे भूख लगी है। कालू, मेरे सुंदर पति, आज भोजन तुम ले आओ, कल मैं ले आऊंगी। पिछले 3 दिनों से तुम ऐसा ही कह रही हो, ना जाने तुम्हारी कल कब आएगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर की मुरम्मत कर लेती है। मम्मा, आपने ऐसा घोंसला बनाना कहाँ से सीखा था? गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से। मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल का मौसम बदल जाता है। बादल के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। गोरी और कालू का घोंसला तो पहली हवा के झोंके से ही उड़ जाता है, क्योंकि उनका घोंसला बहुत कमजोर था। जब कालू कौवा और गोरी कौवी वापस लौटते हैं तो उनका घर उस पेड़ पे नहीं था। गोरी, हम कहीं गलत पेड़ पर तो नहीं आ गए? यहाँ तो हमारा घर नहीं है। नहीं कालू, हम ठीक पेड़ पर ही आए हैं। अच्छा, तो फिर हमारा घर कहाँ गया? कालू जी, सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, लगता है हमारा घर उड़ गया होगा। तो क्या गोरी, हम रात बिना घोंसले के ही गुजारेंगे? कालू जी, लग तो ऐसा ही रहा है। मैं तो निकम्मी थी ही, लेकिन मुझे पति भी निकम्मा ही मिला है। मुझे सब पता है, जितने काम तुम करती हो। वो पति पत्नी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू जी, अगर ऐसी बारिश में मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना कर लेना। गोरी, अगर मैं बचूंगा तो फिर ही ना, लगता है तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। कालू, चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। फिर वो दोनों पति पत्नी
तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, तेज हवा से हमारा घोंसला उड़ गया। मैंने सुना है कि मिठू के पास 2 घोंसले हैं, तुम हमें एक घोंसला ले दो। गौरी, जब तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए कहा था तो तुमने लड़ाई शुरू कर दी थी। अब खुद ही जाओ तोते के पास। चिड़िया बहन, तुम चलो हमारे साथ, मुझे तो देखते ही तोता गुस्से में आ जाएगा। फिर रानू चिड़िया गौरी और कालू के साथ मिठू तोते के पास जाती है। मेरा भाई सुंदर मिठू तोता क्या कर रहा है? भागो यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मिठू मिठू मेरे दोस्त, एक घोंसला हमें दे दो, हमारा घोंसला टूट गया है। चिड़िया बहन, इन कौवों से कहो कि यहाँ से चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो मैं लाठी से पिटाई करूँगा। मिठू भैया क्या करें, ये बचपन से हमारे दोस्त हैं। कुछ दोस्त निकम्मे भी तो होते हैं। आप इन पर दया करें और आपका जो पुराना घर है वो इन कौवों को दे दें। मैं अपने मिठू भाई से कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी। गौरी, पहले वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी और अपने सारे काम समय पर करोगी। मैं वादा करती हूँ चिड़िया और मिठू भाई, मैं वादा करती हूँ मैं अपने हर काम समय पर करूँगी। कालू, ओए कालू, तुम भी बोलो, मैंने कौन सा अकेले रहना है घोंसले में। हाँ मिठू, गौरी अब खुद को बदल लेगी। क्या कहा? तुम न बदलना खुद को, मैं ही बदलूंगी खुद को। तुम्हें तो मैं घर जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया और मिठू हंसने लग जाते हैं और मिठू तोता उन्हें अपना खाली घोंसला दे देता है। गौरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कुछ दिनों से बीमार थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। वो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को रूखा सूखा दाना ही खिला सकती थी। उसके पास इतने दाने कहाँ थे जो वो अपने बच्चों का इलाज करवा पाती। समय पर दवा ना मिलने के कारण अब उसके बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तो बीमारी ने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। मैं अपने बच्चों की दवा के लिए दाना कहाँ से लाऊं? गौरी डॉक्टर तो दाने के बिना कभी भी दवा नहीं देगी। अब मैं अपने बच्चों को बीमार छोड़कर दाना कहाँ से ढूंढने जाऊं? मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मुझे भी दवा ला दे। अपने बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी। चिड़िया रात को ही गौरी डॉक्टर के पास जाती है। वो गौरी कवि के घर पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कवि बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम फिर से आ गई? अब दाना लेकर आई हो या फिर खाली पंखों ही आ गई हो? गौरी डॉक्टर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर उन्हें दवा ना मिली तो। गौरी बहन, आप मुझ पर दया करें और मुझे उधार दवाई दे दें। मैं आपको जल्द ही दवा की कीमत दे जाऊंगी। तभी कालू कौवा भी बाहर आता है। छोटी चिड़िया, तो फिर से आ गई। मेरी पत्नी ने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटती फिरे। सारा सारा दिन मेरी पत्नी मेहनत करके जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती है। हाँ चिड़िया, एक तुम ही गरीब नहीं हो इस जंगल में। अगर आज मैंने तुम्हें दवा दी तो कल पूरा जंगल आ जाएगा मेरे पास। गौरी बहन, आप मेरी ममता के दर्द को समझें। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ की ममता को समझे और अपने बेटे को भूखा मारे। चलो कालू जी, घर में चलते हैं, खुद ही चली जाएगी ये गरीब चिड़िया। फिर गौरी कवि और कालू कौवा घर का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। चिड़िया मायूस होकर वापिस उड़ती है। वो वापिस आ रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है।
माँ जी, आप इतनी रात के समय यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटी क्या बताऊं, मैं दूसरे जंगल जा रही थी। अपनी बेटी के पास रास्ता भूल गई और यहीं बैठ गई। तुमसे पहले भी कई पक्षी आ चुके हैं, बस पूछकर चले जाते हैं। कोई भी मुझे इस रात के समय अपने घर में आश्रय नहीं देता। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं हूँ तो गरीब, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन आप रात मेरे घर में ही गुजार लें। बेटी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो मेरे पास इस थैली में ढेर सारा दाना है। मुझे केवल एक रात के लिए आश्रय चाहिए। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। बेटी ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तो मुझे बीमार लग रहे हैं। मम्मा, आप हमारी दवा ले आई। मम्मा, जल्दी से हमें दवा दे दे। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं कल कुछ भी करके आपके लिए दवा ले आऊंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बूढ़ी फाख्ता अपनी पोटली से तुरंत एक मकई का भुट्टा निकालकर चिड़िया को देती है। जा बेटी जल्दी से अपने बच्चों की दवा ले आओ। लेकिन माँ जी। बेटी समय जाया ना करो। मुझे अब समझ आई कि मुझे अपनी बेटी के जंगल का रास्ता क्यों भूल गया। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। फिर रानू चिड़िया जल्दी से कपों से दवा लेने के लिए चली जाती है। अरे वाह चिड़िया, अब तो पूरे का पूरा भुट्टा ही उठा ले आई। किससे मांग कर लाई हो? गोरी छोड़ो, अब मेरी चिड़िया बहन को अच्छी वाली दवा देना। फिर रानू चिड़िया कपों से दवा लेकर घर आती है। वो घर आकर अपने बच्चों को दवा देती है। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के बच्चों और चिड़िया को पेट भर के भोजन खिलाती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से कहती है, बेटी अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे रात अपने घर में रखा है। ये जो मेरी भोजन वाली पोटली है ये तुम अपने पास रख लो। मेरी बेटी तो बहुत अमीर है, उसे भोजन की क्या जरूरत। वैसे भी मुझसे ये पोटली उठाकर ज्यादा उड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताती है। हरियाली तोती को अमरूद के पेड़ से एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। हरियाली तोती पका हुआ अमरूद तोड़ लेती है। मेरा छोटा मिट्ठू तो ये अमरूद देखकर बहुत खुश हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी से ये मीठा अमरूद अपने छोटे मिट्ठू के लिए ले जाती हूँ। आधे रास्ते में जाते हुए तेज बारिश शुरू हो जाती है और हरियाली तोती एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इस बारिश को भी अभी आना था, मेरा बेटा भूखा होगा। कालू जी वो देखो, पेड़ के नीचे हरियाली तोती बैठी हुई है, उसके पास एक पका हुआ अमरूद है। जाओ किसी तरह से उससे वो मीठा अमरूद तो लेकर आओ। ये तोती बहुत सियानी है, इतनी आसानी से मेरे जाल में फंसने वाली नहीं है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा बारिश में अपने घर से निकलता है और हरियाली तोती के पास जाता है। हरियाली बहन, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों भीग रही हो? चलो मेरे साथ, मेरे घर आ जाओ। नहीं नहीं कालू भैया, मैं यहाँ ठीक हूँ। ये अमरूद कहाँ से लिया है? ये पका हुआ अमरूद मैं जंगल की दूसरी तरफ से लेकर आई हूँ। बहुत मुश्किल से मिला है मुझे ये मीठा अमरूद। हरियाली, तुम्हारे पीछे चील है। जैसे ही हरियाली तोती पीछे मुड़कर देखती है तो कालू कौवा हरियाली तोती का अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है और घर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। हरियाली तोती भी पीछे भागती है। कालू भैया दरवाजा खोलो वरना मैं शोर मचाऊंगी। जो करना है कर लो, अब तो ये अमरूद हम ही खाएंगे। काफी देर तक हरियाली तोती वहीं बैठी रहती है, लेकिन वो कौवे दरवाजा नहीं खोलते।
काफी देर तक दरवाजा ना खुलने पर हरियाली तोती निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक दाना उधार दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। हरियाली, तुम्हें तो एक मीठा अमरूद मिला था, वो कहाँ है? चिड़िया बहन, वो मीठा अमरूद उन काले कौवों ने मुझसे छीन लिया। वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। हरियाली, कल उन्होंने मेरा दाना भी चुरा लिया था। अब उन कौवों को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो अपनी हद से बढ़ रहे हैं। फिर हरियाली तोती रानू चिड़िया से दाना लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपने बेटे को दाना देती है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि कबूतर वहाँ आ जाता है। यार कौवे, मेरी मदद करो, मैंने 2 मीठे फल ढूंढे हैं मगर मैं वो दोनों उठा नहीं सकता। तुम मेरा एक मीठा फल मेरे घर तक छोड़ दो। कालू कौवा तो हमेशा दूसरों का भोजन खाने के चक्कर में लगा रहता था। वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, बताओ कहाँ है मीठा फल। फिर कबूतर कालू कौवे को अपने साथ ले जाता है। ये एक मीठा सेब तुम उठा लो और एक मैं उठा लेता हूँ। फिर कालू कौवा सेब उठाकर कबूतर के पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है और घने जंगल की ओर भाग जाता है। कालू दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें भी मीठे फल में से थोड़ा हिस्सा दूंगा। कबूतर बात करते करते जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। कौवा, काला कौवा, मुझे धोखा देकर मेरा मीठा फल चुराकर भाग गया। कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जंगल के सभी पक्षी उन कौवों से बहुत तंग थे। एक दिन सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे और गोरी कौवे को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। हरियाली बहन, मैं किसी तरह से कौवों को यहाँ लेकर आती हूँ और आप उनके सामने नाटक करना। हाँ चिड़िया बहन, मैं सब समझ गई, बस तुम उन कौवों को मेरे पास ले आओ। फिर रानू चिड़िया कौवों के घर जाती है और कौवों से कहती है, गोरी और कालू, पुराने कुएं के पास एक पके हुए आम का पेड़ है। उस पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। चलो हम सब वहाँ जाके मीठे मीठे आम खाते हैं। क्या चिड़िया, आम? आम तो मुझे बहुत पसंद है। चलो कालू जी, जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर गोरी और कालू चिड़िया के साथ जल्दी जल्दी पुराने कुएं के पास आते हैं। चिड़िया, यहाँ तो कोई आम नहीं है और ये पेड़ खाली है। हरियाली तोती योजना के अनुसार कौवों के सामने बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया बहन, मैंने सारे आम इस पेड़ से तोड़ लिए थे और वो सारे आम इस कुएं में गिर गए। गोरी और कालू, तुम मुझे वो आम कुएं से निकाल दो। कालू जी, चलो वो आम निकालते हैं और फिर हम खाएंगे वो सारे आम। फिर वो कौवे कुछ सोचे बिना ही कुएं में छलांग लगा देते हैं। ऊपर से सभी पक्षी मिलकर उन कौवों को पत्थर मारते हैं। मत मारो हमें। हमेशा पक्षियों का भोजन चुरा लेते हो। आज तो हम सब मिलकर तुम दोनों को मजा चिखाकर ही रहेंगे। चिड़िया, मारो, इन कौवों को मारो। फिर कबूतर, चिड़िया और हरियाली तोती सब मिलकर कौवों को पत्थर मारते हैं और वो कौवे दोबारा ऐसा ना करने का वादा करते हैं। फिर वो सभी पक्षी कौवों को माफ कर देते हैं और वो कौवे वहाँ से फुर्र से भाग जाते हैं। ऐसे उन कौवों को चोरी की सजा मिलती है। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। हरियाली तोती अपनी छोटी सी चोंच में तिनके उठा उठाकर अपने घोंसले में लगा रही थी। मम्मा, बारिश तो होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारा घोंसला नहीं बना। छोटे मिट्ठू, तुम चिंता ना करो, तुम शांत होकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बादल जोर जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरियाली तोती का आधा बनाया हुआ घोंसला तेज हवा में उड़ जाता है। छोटे मिट्ठू, ये तो बहुत बुरा हुआ। न घर है न घोंसला, जो काम किया सब हवा में उड़ गया। तभी वहाँ हरियाली तोती का पड़ोसी कालू कौवा आ जाता है। हरियाली, मेरा घर खाली है, तुम्हारे लिए जगह है मेरे घर में। तुम अपने छोटे मिट्ठू को लेकर मेरे घर में आ जाओ। कौवे भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हरियाली तोती अपने बेटे को लेकर कालू कौवे के घर में चली जाती है। हाँ, ये घोंसला ठीक है, यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आ रहा।
हरियाली, वहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ। वो घोंसला मेरी पत्नी का है, वो आती ही होगी। कालू कौवे की पत्नी, जो बहुत घमंडी और नकचड़ी थी, वो घर में आ जाती है। कालू, ये तोती यहाँ क्या कर रही है? कौवी बहन, मैं अपना घोंसला बना रही थी कि बारिश शुरू हो गई। फिर कालू भैया मुझे यहाँ ले आए। कालू के बच्चे, तू होता कौन है जो इस तोती को उठाकर मेरे घर में ले आया है? चलो चलो, निकालो इसे यहाँ से। गौरी, ये हमारी पड़ोसन है, अगर एक रात रुक जाएगी तो क्या होगा? कोई दूसरा पक्षी मेरे घर में सोए मुझे अच्छा नहीं लगता। कालू, सुन लो, अगर ये तोती ना गई तो मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। कौवी बहन, आप लड़ाई बंद करें, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर हरियाली तोती अपने छोटे मिठू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज बारिश में उड़ती हुई हरियाली तोती जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँच जाती है। हरियाली तोती अपने छोटे मिठू को अपने पंखों में छुपा लेती है। बेटा, अगर ऐसी ही बारिश में हम सारी रात भीगते रहे तो हम सुबह तक जिंदा नहीं बचेंगे। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। तभी वहीं से रानू चिड़िया गुजर रही थी। वो तोती को देखकर वहाँ आती है। अरे तोती बहन, आप इतनी बारिश में यहाँ अपने छोटे से बेटे के साथ क्यों बैठी हुई हैं? चिड़िया बहन, मेरे पास रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं है। कालू भैया हमें सहारा देकर अपने घर ले गए, लेकिन गोरी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। चिड़िया बहन, मुझे अपनी नहीं, मुझे अपने छोटे मिट्टू की चिंता हो रही है। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में रहें। फिर रानू चिड़िया हरियाली तोती और मिठू तोते को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। गुड़िया बेटी, रसोई से भोजन ले आओ और हरियाली आंटी और छोटे मिठू को दो। फिर गुड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर हरियाली आंटी और छोटे मिठू को देती है। हरियाली तोती और छोटा मिठू वो भोजन खा लेते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी बारिश में तुमने हमारी मदद की। जंगल में बारिश का जोर बढ़ने लगता है। कालू कौवे का घर जिस पेड़ पे था वो पेड़ टूट जाता है और साथ में कालू का घर भी टूट जाता है। गोरी कौवी घर के नीचे दब जाती है। कालू, मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो उड़ते उड़ते चिड़िया के घर पहुँच जाता है। कोई है इस घर में? चिड़िया और हरियाली तोती दरवाजा खोलती हैं। हरियाली, क्या तुम इस घर में रहती हो? हाँ कौवे भैया, जब आपकी पत्नी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था तो ये चिड़िया ही मेरा सहारा बनी थी, इसने ही मुझे अपने घर में रखा है। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और हरियाली तोती को सारी बात बताता है कि कैसे उसका घर टूट गया है। चिड़िया बहन और हरियाली बहन, मेरी पत्नी घर के नीचे दबी हुई है, अगर उसे बाहर ना निकाला तो वो मर जाएगी, मेरी मदद करो। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के साथ जाती हैं। वो कालू की पत्नी गोरी को घर के नीचे से निकालती हैं। हरियाली बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने चिड़िया के साथ मिलकर मेरी जान बचाई। गोरी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुश्किल समय किसी पर भी आ सकता है, जैसे मुश्किल समय हरियाली पर आया और अब तुम्हारे पर। अब तुम दोनों भी मेरे साथ चलो और हरियाली और हम सब मिलकर रहेंगे, क्योंकि मेरा घर सुरक्षित है। फिर रानू चिड़िया कौवों को भी अपने घर ले जाती है। गोरी कौवी की 3 बेटियां थीं। एक दिन मिठू तोता भागा भागा गोरी कौवी के पास आता है। गौरी, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो गोरी कौवी पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अब अकेले इस समाज का मुकाबला कैसे कर सकूंगी? रोती हुई गोरी कौवी अपने घर जाती है। उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ से खाना मांग रही थी। रोती हुई गोरी कौवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया,
मुन्नी के पापा को शिकारी ने मार दिया। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा मर गया। अगर मेरे पोते होते तो वो अपने पिता की मदद करते। माँ जी, ऐसी मुश्किल की घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गौरी की सास गौरी कवि को अपनी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल देती है। अब मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसी मनहूस और तुम्हारी बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। गौरी कवि अपनी सास की बहुत विनती करती है। माँ जी, कृपया करें, मैं भला कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं, मुझे घर से मत निकाले। लेकिन गौरी की सास दरवाजा बंद कर लेती है। गौरी कवि अपनी तीनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। ना कोई घर था और ना ही कोई अपना। वो जंगल माँ कवि के लिए नया था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ उड़ती हुई रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि, शाम के इस समय तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? चिड़िया बहन, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं पुराने जंगल से आई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ कि कहाँ जाऊँ। मेरा कोई घर नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं मदद करूँगी तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ और जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। ये कुछ अनाज और फल हैं, ये आप खा लो। गौरी कवि की बेटियां भूखी थीं। गौरी कवि अपनी बच्चियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद गौरी कवि चिड़िया के घर में ही रहने लगी। गौरी सुबह सुबह उठती और वो चिड़िया के साथ अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। रानू चिड़िया भी गौरी कवि की मदद करती, क्योंकि चिड़िया जानती थी कि दाना और फल किस दिशा में है। अब जाकर गौरी कवि की जिंदगी में कुछ सुकून आ गया था। उधर अब बूढ़ी कवि बहुत कमजोर हो गई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर जा सकती थी। अरे वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया। इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी शिकारी चील सास कवि पर हमला कर देती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बूढ़ी कवि पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील थक जाती है और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कवि का पंख टूट चुका था और वो दर्द से करहा रही थी। एक कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है और वो उस बूढ़ी कवि को किसी न किसी तरह उसके घर छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का फल ही मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से बाहर निकाला था और आज मैं खुद ही अपाहिज होकर बैठ गई। बूढ़ी कवि अब उड़ भी ना सकती थी। वो खिड़की से जाते हुए मिठू तोते को आवाज देती है। बेटे मिठू, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह से मेरी बहू गौरी को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं है, मैं घायल हूँ। मगर न जाने माँ जी, आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिठू तोता उड़ता है और वो पूछते पूछते गौरी कवि तक पहुँच जाता है। गौरी, तुम्हारी सास घायल है, वो उड़ भी नहीं सकती, वो तुम्हें बुला रही है। मेरी सास ने जो किया मेरे साथ वो बहुत बुरा किया, लेकिन आज भी मैं उसे अपनी सास ही समझती हूँ। मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इतने दिन अपने पास रखा, लेकिन आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मेरी सास मुझे बुला रही है। गौरी बहन, मैं आपके साथ गुजरा हुआ समय हमेशा याद रखूंगी। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है।
फिर गौरी कवि अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। गौरी की सास अपनी बहू और अपनी पोतियों को देखकर बहुत खुश थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शायद मुझे उसी की सजा मिली है। सासू माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी, मगर मुझे दोबारा घर से बाहर ना निकालना। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। फिर गौरी कवि अपनी सास की सेवा करती है और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है।